अधिकारियों एवं साथियों, आज अपार हर्ष का विषय है कि आप सभी उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम संयुक्त कर्मचारी संघ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने हेतु अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम का गठन सन 1979 ईस्वी में प्रदेश के मत्स्य पालकों को उत्तम प्रजाति का शुद्ध मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न अंचलों में निगम द्वारा 9 मत्स्य बीज उत्पादन के आंचलिक बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 20 बृहद जलाशयों में मत्स्य आखेट की प्रबंध व्यवस्था का कार्य भी उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। गत वर्ष 2021-22 में निगम द्वारा लगभग 20 करोड़ फ्राई तथा 1,57,00,000 फिंगरलिंग की आपूर्ति मत्स्य पालकों को की गई, जिससे निगम को 4,76,00,000 की आय हुई है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 20 जलाशयों के प्रबंध को 12,50,00,000 की आय अर्जित की गई है। इस प्रकार 7वें वेतनमान के एरियर का प्राविधान के बाद हम लगभग 2.5 करोड़ रुपया के शुद्ध लाभ निगम अर्जित किया गया है। निगम में वर्ष 2012 से कुल 215 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत थे। अधिकारी कर्मचारियों की निरंतर सेवा निवृत्ति होने के उपरांत निगम में वर्तमान में मात्र 124 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में निगम के कार्यकलापों का संचालन श्रेणी का के 2 अधिकारी मुख्य महाप्रबंधक व प्रबंधक वित्त एवं लेखा द्वारा अतिरिक्त प्रभार के अंतर्गत किया जा रहा है। इस प्रकार श्रेणी का व खा के अंतर्गत मात्र 2 अधिकारी तथा समूह का के 29 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, जिसके कारण निगम के कार्यकलापों के संचालन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परंतु अधिकारियों कर्मचारियों की कमी के बाद भी उपलब्ध अधिकारियों कर्मचारियों के निष्ठा व लगन के कार्यों का संपादन का काम निरंतर निगम को प्रगति की ओर अग्रसित किया जा रहा है तथा लाभकारिता में वृद्धि हुई है। खेद का विषय है, निगम के कर्मचारियों को अभी 5वां वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय सेवा संघ से करूंगा कि माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री जुनैद खान, सहायक केयरटेकर उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। जय हिंद, जय संघ। परम आदरणीय मंत्री जी। ऐसे बिखरे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। इधर वाले सामने आ जाओ, सामने लड़ाई सामने से होती, इधर आओ, चलो उधर आओ। हैं, इसी बिखरने का तो फायदा सब लोगों ने उठा लिया है ना। इसमें आ जाओ, इसमें सामने आई, सामने आओ। जो नई कर्मचारी हो सहयोगी तो है ना, चलो हाँ, इसमें आ जाइए सब लोग। इस मत्स्य विकास निगम के संयुक्त कर्मचारियों के इस जो वार्षिक अधिवेशन है उसमें उपस्थित प्रदेश के दूर दराज से आए सभी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, चाहे अधिकारी हो या उसमें
कर्मचारी हों, चाहे वो 4th क्लास के हों, चाहे क्लास 3 के हों, चाहे वो दैनिक मान पर हों, सभी लोगों का आज इस अधिवेशन में सभी आए हुए आप सब लोग इस मछुआ समुदाय या मत्स्य क्षेत्र के काम करने वाले जितने भी इस मत्स्य पालन के, मत्स्य उत्पादन के, मत्स्य विपणन के, मत्स्य के विकास में, इस विकास के जो खाद्यान्न की पूर्ति हो रही है उसमें जो आए लोग हैं, हमारे मंच पर बैठे ये पूजा रमन जो वित्त नियंत्रक हैं, इनसे मुलाकात हमारी निगमों की बैठकों में हुई है और मैं समझ नहीं पा रहा था कि चूँकि वित्त नियंत्रक हैं तो मैं सोचा कि हाँ ये पता चला कि नहीं निगम के अलग होते हैं, निदेशक के अलग होते हैं और अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो यही जो आपके वित्त पर इनका अधिकार है। हम लोग तो खाली कलम चलाने वाले हैं, तो इसलिए मैं तो पहले बधाई दूंगा, कम से कम सारे हथियार और सारे लड़ाई के हथियार इन संघ ने इकट्ठा कर रखा है। दोनों नेताओं को, हमारे अधिकारी, आपके डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर जो फिशरीज के हैं, जो आपके यहाँ मुख्य प्रबंधक हैं, जो आपके इस निगम में रामानी जी हैं, इनका बड़ा रोल रहा है आज के इस कार्यक्रम में। इस 7वें वेतन आयोग के दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमको कुछ समझा नहीं पा रहा था कि ये वेतन मान क्या है, 5वां क्या है, 6वां क्या है, 7वां क्या है, ये दैनिक भीगी क्या है, ये डेली वेजेज क्या है, ये जो विनियमित होना क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, देने में आपकी कलम नहीं फंसेगी, आपको देना है, क्या तरीका है, सारा कुछ समझाने में देखो जब तक आदमी कोई समझ नहीं, ये न समझा पाने के कारण जो आप 5वें से 6वां क्रॉस करके 7वां में आ रहे हो, कोई ठीक से आपका वकील नहीं था। अगर वकील होता तो कोई अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना था, ये आज पहले मिल गया होता। अभी कम से कम कर्मचारी संघ को कहाँ हूँ, धन्यवाद दूंगा कि एक अपना बढ़िया से वकील रख लिया जो वकालत करके हमें समझाने में कामयाब हो गए। और इसके लिए आज के दिन में इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के मनोज मिश्रा जी, ये लगभग पूरे प्रदेश के सभी निगमों में, अभी इनसे पूछा भी क्या हाल है, तो उन्होंने कहा साहब एक काम चाहिए कि जितने खराब दशा में निगम है वही सबसे ज़्यादा हम लोगों की इज्जत को ख़त्म कर रहे हैं और वो बंद हो जाने चाहिए, और जो निगम फायदे में है उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो थोड़ा सा सहायता की आवश्यकता उन्हें सुधार करके आगे आना चाहिए, लेकिन जो बंद करने के कगार में है उन्हें बंद हो जाना चाहिए, उनको इसमें मिश्रण करके इसमें छवि खराब हो रही है। और मैं मनोज जी ने कुछ अच्छी बातें कही जो हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे लोगों को इस निगम फायदे में पहुंचाया जाता, कर्मचारियों के साथ कैसे अहित हो रहा, तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार भी हैं हमारे जो है रमाकांत निषाद जी, और जब हम पेशे से डॉक्टर थे, हम कुछ नहीं थे, सामाजिक काम करते थे, इनसे हमारी मुलाकात होती थी उस सामाजिक मोड़ पर। मैं सोशल वर्कर था और मजदूरों के लिए काम कर रहा था। देखो हमारे कर्मचारी निगम के डायरेक्टरेट के जो हमारे जो फेडरेशन की मोनिशा सिंह और हमारे लखनऊ के क्या नाम है अंजना वर्मा जी डिप्टी डायरेक्टर हैं, और ये चौरसिया जी जो हमारे प्लानिंग के, पहले फ़ोन आ गया कि भाई जो भी मंत्रालय मिलेगा उसे आप सहर्ष स्वीकार करना, थोड़ा सा दुख मत होना। उसी दिन हमें मालूम हो गया कि हमें मत्स्य मंत्रालय मिलने वाला, आधे घंटे पहले ही। तो इसलिए आया कि इसे उपेक्षित मंत्रालय के रूप में या उदासीन मंत्रालय या फायदे वाला मंत्रालय नहीं है, इस रूप में इसे गिनते हैं। लेकिन हमने जवाब तुरंत दिया कि हमें मालूम है आप कौन सा मंत्रालय दोगे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था, जिस समुदाय के लोगों को इस संवैधानिक अधिकार, इस देश को लड़ाई लड़ने वाला जो मछुआ समुदाय है,
अंग्रेजों मुगलों से सबसे पहले नदियों और समुद्रों में उन्हें सीधे लड़ाई लड़कर कत्लेआम करने वाला अभी एक पत्र मिला है जिसे मैं पहले पढ़ दिया कि ममता सिंह है। मैं गया था एक दिन हितबैठ गए हेचरी फैजाबाद में। मैंने तो देखा कि पुरुषों से ज़्यादा क्षमता तो महिलाओं में है। मतलब इतना काम वो कर रही थी कि हम क्या बताएं। उससे मैंने पूछा कि किस पद पर हो, तो उसने कहा कि साहब अब क्या पद बताएं, हम काम बता सकते हैं, पद आप ही बताइएगा क्या होता है। उसकी बातों से मैं बड़ा उससे प्रेरणा होकर मैंने आके यहाँ पूछा, रामानी जी को डांटा भी, कह रहे यार तुम लोग कौन सा अधिकारी हो, इन महिलाओं से इतना इस तरीके से काम लेते हो कि पूरा हेचरी उसके भरोसे है, पूरा का पूरा हेचरी उस महिला के भरोसे है, और वो हेचरी घाटे में नहीं है, फायदे में है, इसलिए और ज़्यादा उसे बधाई का पात्र है। अब जो विभाग कमा के देता हो, पैसा जमा करता हो और उसे वेतन न मिले, उसे काम के बदले दाम न मिले, तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आज वादा करता हूँ कि ये जो 19 कर्मचारी जो दैनिक वेतन है पर कार्य कर रहे हैं, इनके भी नियमितीकरण के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसे डॉक्टर संजय पूरा कराने का काम करेंगे, मैं आश्वस्त करता हूँ। आगे इसमें मैंने शर्त तो कर दी, लेकिन मैं कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के कार्मिकों को 7वें वेतनमान की जो स्वीकृति के लिए मैं जो स्वीकृति प्रदान की, उससे पूर्ण प्रयास करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जाके कन्विंस कर लूँ, क्योंकि इसे हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी के पास, और उसके लिए हम लोगों को पेश होना पड़ेगा। तो आपका एक फोटोग्राफ्स, आपका एक जूता, आपका जो रिकॉर्ड है, इसे हमें बनवा के ले जाना पड़ेगा। अतिशीघ्र ही 7वें वेतनमान की मंजूरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संपर्क करके स्वीकृत कराने का प्रयास करो। मेरे तरफ से स्वीकृत है और मैं मुख्यमंत्री जी से भी स्वीकृत करा दूँगा। तो ऐसे और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अध्यक्ष जी भी मंत्री जी भी दोनों माननीय मुख्यमंत्री के चरणों के धूल है, हम लोग उन्हीं के आएंगे। इस सहकारिता भवन में आयोजित संयुक्त कर्मचारी संघ अधिवेशन में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो इस मत्स्य विभाग और मत्स्य निगम के अपने निजी मंत्री हैं, आज उनका इस सभागार में मैं सभी संयुक्त कर्मचारी संघ एवं मत्स्य निगम के सभी वर्तमान में कार्यरत और रिटायर सभी कर्मचारियों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और महासंघों के और संघों के पदाधिकारीगण और मेरे मत्स्य परिवार के सभी साथी, जैसे मैं आप सब लोगों के साथ 2016 से जुड़ी हूँ और ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने काफ़ी हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं और इस स्तर पे आ चुके हैं कि हाँ, शासन हमें बस 7वां वेतन आयोग देने के कगार पे है। सर के अगर हम पे दया दृष्टि होगी तो हम सब बहुत जल्दी आपको बांटेंगे। बैलेंस शीट का काफ़ी हद तक मेरे को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, बताया जा चुका है एंड वी आर इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो मेरा प्रॉमिस है कि जैसे ही अगर अनाउंस होता है कि हम लोग 7वां वेतन आयोग अपने कर्मचारियों में बांट सकते हैं, तो निश्चित ही हम लोग का प्रोविज़न हो चुका है। हम लोग आपको ये धनराशि देने के सक्षम हैं और दे सकते हैं और बस सर का हम पर आशीर्वाद हो जाए, सर का आशीर्वाद मिल जाए हम सभी को। थैंक यू सो मच।
अब मैं श्रीमती सुनीता जौहरा एवं श्रीमती किरण और निधि वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि श्रीमती पूजा रमन फाइनेंस कंट्रोलर उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम का बुके देकर स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद साथियों।